अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक फैक्ट कि बहुत सारे लोग इंडिया में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में, तो अगर जिस देश में रहते हो उसी से गद्दारी करना वाज अ स्पोर्ट ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे मेडल्स जीतते और उतना ही आसान होता जितना इनके लिए स्टोरीज डालना होता है इंस्टाग्राम पे। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, एफ इंडियन आर्मी। मोदी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने फेलियर छुपाना चाहते हैं। इंडियंस बोल रहे हैं, यस, जो अपने आप को वोक भी कहते हैं। यार इनके ट्वीट्स और पोस्ट पढ़ के एक चीज तो क्लियर हो गई, ना इनके फैक्ट्स क्लियर है ना इनकी पेरेंटिंग। ये मीम देखो, ऐसे घिनौने मीम शेयर करने वालों के लिए ना अगर नरक में तेल कम पड़ जाए तो मैं भिजवा दूंगा थोड़ा। वैसे तो देखो ऐसे छपरी क्रिएटर्स को मैं डॉक्स नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूं इस उम्मीद में कि इंडियन आर्मी जब फ्री हो जाए टेररिस्ट का खात्मा करने के बाद, तो थोड़ा इन पे भी नजर डाले। मुझे तो लगता है एक और ट्रेन बनती है 1947 की तरह, एक ट्रेन तो बनती है, तब पता चलेगा कि एक ट्रेन एनफ नहीं है। जब बॉर्डर पर वहां पर लड़ रहे होते हैं सोल्जर्स, तब इन लोग अपने वाईफाई कनेक्ट करके पोस्ट स्टोरीज लगाते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए। और आयरनी ये है कि प्रिविलेज, पीस और फ्रीडम का लेक्चर यही लोग ज्यादा देते हैं जो इनको मिला है आर्मी की वजह से। ये 7वीं फेल जो ग्रेजुएट है, इनके पास से नो टू वॉर बोलने का ऑप्शन ही नहीं होता अगर आर्मी ना होती। सोचो इस बारे में। इनको लगता है वॉर मॉन्गरिंग, जेनोफोबिया, ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज करके टेररिस्ट बोलेंगे नहीं भाई ठीक है नहीं जाते। तुमको ये लगता है भाई उनके लिए एक ही भाषा है, गोलियों की भाषा। इनको भेजो बॉर्डर पे, बॉर्डर क्या, इनको बॉर्डर मूवी के सेट पे भेजो, भाग जाए वहां से। ये तो फिर भी इंटरनेट पे अपना ओपिनियन दे रहे। अगर आप लोग ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरीज, ये सब सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस के लिए रखो, दिवाली होली पे थोड़ा सा ज्ञान दे दो पोल्यूशन का। क्या है, किसी दिन गलत इंसान ने सही टाइम पे देख लिया ना, तो टच स्क्रीन फोन में टच करने लायक नहीं रहोगे। बनना है तो हर्षवर्धन राणे जैसे बनो, है जो मावरा के चक्कर में बिल्कुल बावरा नहीं हुआ। जो मूवी में तो सिंप था लेकिन रियल लाइफ में एकदम चैड भाई। ऑफ कोर्स दोनों एक्टर्स अपने अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हर्षवर्धन राणे ने बोल दिया कि अगर सीक्वल बन रहा है इसका तो भाई मैं तो पार्ट नहीं होने वाला इसका। तो मावरा हुकेन ने उस पर रिप्लाई दिया इसको। एक तो ये हुकेन सरनेम भाई मेरे को डर लग रहा है गलती से कुछ निकल गया वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगा। बट हाँ, इमेजिन उसने क्या किया रहेगा। भाई ने मूवी पोस्टर से मावरा हुकेन को निकाल ही दिया। अब वो अकेला खड़ा है ऐसे, चाहे कितना भी अजीब लग रहा हो, चैड मूव था भाई। मूवी पोस्टर ठीक है, वो तो चलो इंडिया में लोग देख लेते, लेकिन भाई ने स्पॉटिफाई का जो मूवी पोस्टर था उसमें से भी निकलवा दिया। ओके, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, एवरीवन मेक सम से नो टू वॉर। अरे भाई इधर क्या मजा आ रहा है, सोल्जर्स को मजा आ रहा है? नहीं ना, प्रोटेक्शन के लिए कर रहे। से नो टू वॉर क्या होता है? बहुत इजी होता है देश के लिए प्यार दिखाना जब आप देश के बाहर हो। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया ही नहीं, इंडिया ने तो टेररिस्ट पे अटैक किया था, टेररिस्ट के अड्डों पे अटैक किया था। इनको चाहिए कि इंडिया टेररिस्ट का कुछ ना करे, बस पकड़े, बिरयानी खिलाए और फिर वहां पे लिटरली टेररिस्ट को फ्लैग में रैप करके, नेशनल फ्लैग में रैप करके उनको फ्यूनरल दिया गया। उस पे खुद आर्मी वाले पीछे खड़े। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और इसका एविडेंस हमारे लीडर्स ने ग्लोबल न्यूज पे भी दिया और बात करते समय कतराए भी नहीं। Show you this photograph of yesterday, I believe it is, to your viewers. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. He's a brother of the founder of the terrorist groups that you're mentioning. Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals, what does that make of your system? जैसे ही हमारे एयर मार्शल ने बड़े ही स्वैग से बोला ना, Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bag. जो लोग पहलगाम इंसिडेंट के बाद से नो टू टेररिज्म किसी ने जिसने भी बोला नहीं है ना, उनको तो हक ही नहीं है से नो टू वॉर कहने का। Don't celebrate war. We don't celebrate war. Yes, she is right. We don't celebrate war until we win it. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इसलिए हम प्राउड है, हमेशा रहेंगे। अब तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने भी बोल दिया कि वो विराट कोहली के फैन है। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। क्या है, दो पाकिस्तानी को डिस्ट्रॉय करने वाले साथ में बनती बहुत है उनकी। बट ये तो थी इन्फ्लुएंसर्स की बात। मीडिया, हमारे मीडिया ने ये पूरे सिचुएशन में, ओ भाई कुछ चैनल पे ये चल रहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान पे, पूरा पाकिस्तान पे ही कब्जा कर लिया।
सुबह 7 बजे तक आधा पाकिस्तान साफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर। तो ऐसे ही कुछ न्यूज चैनल है जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, उतने ही एक्यूरेट जितने पाकिस्तान के ड्रोन थे। यस, ये साल इतिहास में लिखा जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया फेक न्यूज वर्सेस पाकिस्तानी फेक न्यूज के। जितना प्रेशर इंडियन आर्मी पर नहीं है ना ऑपरेशन सिंदूर कैरी करने का, उतना न्यूज चैनल्स पर है भाई टीआरपी कैरी करने का। सुनाते हैं अपने दर्शकों को। इतना प्रेशर बॉलीवुड वाले भी नहीं ले रहे भाई अपनी मूवीज इंटरेस्टिंग बनाने का। भाई इन जैसे न्यूज के लिए जीडी बख्शी ही ठीक है। देखो, look, let me tell you an Afghan proverb. Trust a snake before you trust a harlot. Trust a ram before you trust a Pakistani. They are absolute bloody swines. सीक्वल हो गया ये तो। जीडी बख्शी जी, इनको इतनी छोटी विंडो क्यों देते हो तुम लोग, मेरे को समझ, इनको फुल स्क्रीन पे रखा करो ना, 16:9 पे रखा करो इनको। मुझे समझा ही नहीं न्यूज चैनल कब अपने आप को नॉन फिक्शन से फिक्शन में लेके चले गए, ट्रांजिशन समझा ही नहीं मुझे। ऑनेस्टली इस टाइम पे जो फैक्ट्री में मशीन्स है ना, वो न्यूज चैनल वालों से ज्यादा आराम, ज्यादा काम और कम शोर कर रही है। एक तो ये जो सायरन बजाते हैं, कसम से मैं बता रहा हूँ, ये जो इनके सायरन बजते हैं ना भाई, सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है, ये अब पराक्रम का। मैं रूम से निकल के बाहर आता हूँ 2-4 बार बाहर देखने के लिए क्या हो रहा है, तब मालूम पड़ता है टीवी में बज रहा है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इनको बोला कि नहीं, ये सायरन तो पहले तुम बंद करो, बाद में रिपोर्टिंग करो। It's been early morning, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in. जैसे आईपीएल में भी ऑप्शन आ गया ना, कौन सा कैमरा स्विच करना है, कौन से एंगल से देखना है, वैसे यहाँ भी होना चाहिए कौन से आदमी को म्यूट करना है। कि मुझे ये लेफ्ट वाली मैडम में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या बोल रही है, इसको बंद करो, म्यूट कर दिया, ये ऑप्शन होने चाहिए। मुझे तो लगता है ये बंदे को पता था कि माइक म्यूट पे नहीं है, इसका बस लास्ट कुछ दिन बचा था ऑफिस में, इसने सोचा फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ जा रहा है रिपब्लिक टीवी ज्वाइन करने। ये जो घर के बड़े इंस्टाग्राम रील्स और कोको मेलन को बदनाम करते हैं अटेंशन स्पैन खराब करने के लिए, ऊपर नीचे हेडलाइन ऐसे चल रही है WWE की कमेंट्री हो, नीचे मोदी जी खुद फाइटर प्लेन चला रहे, राइट साइड में CGI ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। हाँ, सायरन तो इतनी बार बजाया है लोग ने, पूरे सीरिया ने अपने पूरे करियर में नहीं बजाया होगा। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, इन पे लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे ना, वो मशीन फट जाएगी, उसमें से धुआं आने लग जाएगा। भाई इतना तो हैंडल ही नहीं हो रहा है प्रेशर। इतना तो मार्वल वालों ने भी एनिमेशन यूज नहीं किया जितने मिसाइल इनके न्यूज चैनल पे चलते हैं, बुलेट मिसाइल सब कुछ चल गया है। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। जो लोग बोल रहे हैं ना यूथ को शर्म आना चाहिए कि सिर्फ बेड पे लेट कर इंस्टा स्टोरीज लगा रहे, भाई वो मेहनत का काम है, तुमको नहीं पता, बॉलीवुड वालों से नहीं हो रहा है वो मेहनत, कहाँ हो रहा है। एनर्जी देख रहे हो पैनल की, जिम में करण औजला तो बंद ही कर रहा हूँ मैं इनको ही सुनूंगा आपसे। वो सायरन की आवाज सुन सुन के ही ब्लड पंप हो जाएगा मेरा। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। दिस पॉइंट मुझे लगता ही नहीं कि न्यूज कवर कर रहा है, ऐसा लग रहा है आर्मी की स्ट्रेटेजीज खुद ही डिस्कस कर रहे हैं। इनको मैं बोल रहा हूँ ना, ये जब बायोपिक बनेगी पूरी ऑपरेशन सिंदूर पे, तब इनको राइटर का क्रेडिट चाहिए इनको। डायलॉग देखो, पाकिस्तान के बच्चों मैप मत पढ़ना, कुछ दिनों बाद नया सीखना पड़ेगा। ओह, मैं इसको अक्षय कुमार के फेस पे इमेजिन कर सकता हूँ। पाकिस्तान के बच्चों मैप मत सीखना, कुछ दिनों बाद नया सीखना पड़ेगा। इतने अच्छे न्यूज वाले खुद हेलीकॉप्टर लेके बहुत जगह पर पहुंचे हैं, देखो। बट ऑनेस्टली जो ऑन ग्राउंड कवर कर रहे हैं उनके लिए मैड रिस्पेक्ट है भाई। घर पे बैठ के हंसना बहुत आसान है, बट जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं जिन न्यूज एंकर्स ने, भाई मैड रिस्पेक्ट है। बिकॉज घर पे बैठ के अलग चीज़ है, स्टूडियो में बैठ के अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करना, भाई हैट्स ऑफ। सिस्टम जो है उसके जरिए ड्रोन को पहले गिराया गया और उसके बाद ये जो 2 सिलेंडर हैं वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। जो ड्रोन का सिस्टम था उसे एयरफोर्स लेकर जा चुकी है जांच करने के लिए, लेकिन जो पीछे देखो भाई, इनके पास टाइम ही नहीं है भाई। ये पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे रिपोर्टर को भी एक्सपोज किया जा रहा है। इधर ड्रोन मिसाइल गिर रहे हो, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, पैंट गिर रही है वो दिख रहा है बरोबर से। हाँ, अंकल का न्यूक अगर दिख जाता ना गलती से, पाकिस्तान की जगह हम खत्म हो जाते भाई।
ये तो चलो ठीक है, इंडियन न्यूज चैनल्स है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल पीछे थोड़ी रह सकते। यहाँ तो चलो न्यूज चैनल वाले फेक न्यूज फैला रहे, वहां पे सीधा पीएम फेक न्यूज फैला रहा है, डिफेंस मिनिस्टर फेक न्यूज फैला रहा है। हमारे न्यूज चैनल वाले क्या है, लोकली बेइज्जती कराते हैं, वो लोग इंटरनेशनली सीधा। हमारे न्यूज चैनल की सोर्स क्या है, वो खुद है, उनकी सोर्स पता है क्या है, सोशल मीडिया। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. वाह, कल बोलेंगे मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था, तो सही है। सोशल मीडिया का माने है तो तुम्हारे सारे ड्रोन सक्सेसफुल थे। सोशल मीडिया का माने है तो चाइना ने तुम्हें उल्लू नहीं बनाया और IMF ने 1 बिलियन तुमको दान में दिए। ओह सॉरी, ये तो सच निकल गया। अनलाइक ख्वाजा आसिफ, हमने तो कोई ऐसा कोई आप बताएं कौन सा PTI का बंदा जिसको हमने जब इसके साथ अपने साथ मिलाया, एक नाम ले वो जो 4 जिनको आप इंडिपेंडेंट्स कहते हैं वो जीते तो PTI के पोस्टर्स पे ही थे ना। ना टेक्निकली आप वो इंडिपेंडेंट उनको इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, वो जीते तो हैं तो PTI के लोग। एविडेंस सुन के इनका इंटरनेट खराब हो जाता है। हमने तो कोई ऐसा कमाल की बात है, जो पाकिस्तानी इंडिया के अगेंस्ट फेक न्यूज फैला रहे, जो फेक मीम्स बना रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। भाई डिफेंस मिनिस्टर का रिचार्ज मैं करा दूंगा, मेरे को 1 महीने का कंटेंट भी मिल जाएगा। बोलते रहो, अगर झूठ बोलने पर कौवा काटता ना, इनका डिफेंस मिनिस्टर ICU में होता, अभी इतने कौवे काटे होते, खा गए होते कौवे। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, उसके अलावा बाकी जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला इस सूरत हाल से निमट के जो अंदरूनी मामला जो हैं वो एक कौमी इत्तफाक राय से उन सबको डील किया जाएगा। 5 साल के बच्चे जॉनी और बाबा ब्लैक शिप बिना हकलाए और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर अगर वो पिनोकियो होते हैं ना, जो पता है झूठ बोलने पे जिसकी नाक लंबी होती है, तो भाई कराची से दिल्ली का ब्रिज बन जाता सिर्फ इनकी नाक से। या तो उनको टेक्नोलॉजिया के बारे में उतना ही पता है जितना IIT बाबा को, या तो कोई इंडियन है जो वहां से ये हरकत कर रहा है सीक्रेट एजेंट बन के। ये पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो डिलीलू में है ना, जो डिलीलू के सर्कल में है ना, उसमें उर्वशी को भी एंट्री नहीं है। सोचो तो क्या लेवल का होगा वो। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। हाँ भाई, जीत गया पाकिस्तान, मिठाई बांटो। US, इजराइल, रशिया सबको रातों रात हरा दिया इंडिया के साथ। पूरी दुनिया में अब 2 ही लीडर बचे, एक तो शहबाज शरीफ और एक किम जोंग, बस। इनके देश में कोई यूट्यूबर नहीं है क्या जो उनके खुद के PM को क्रिटिसाइज करे? खुद के तो कोई अच्छे यूट्यूबर है नहीं, हमारे वाले को वहां पे ब्लॉक किए जा रहे। 1 मिनट की स्क्रिप्ट इनसे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ी नहीं जाती और ये इंडिया के अगेंस्ट जीतेंगे। I will show you another clip which will tell you the story. घबराहटें तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरवेज ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरवेज को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएं? जैसे हमारे MEA ब्रीफिंग्स में सही इमेजेस, सही लिंक्स, एविडेंसेस, सही मैप्स बता के ऑपरेशन सिंदूर को प्रेजेंट करते हैं, ठीक इसका ऑपोजिट इनके डायरेक्टर जनरल ने आज तक के ही कुछ क्लिप्स उठाकर ये क्लेम किया कि इंडिया का एयरफील्ड उड़ा दिया। पूरा वीडियो देखो तो पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के ही क्लिप्स है इंडिया के अटैक के बाद। मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन आर्मी से, अगर नेक्स्ट टाइम कोई मिसाइल भेज रहे तो उसमें 1st to 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक चिपका के भेज देना और भेजना सीधा पार्लियामेंट में। और वहां के लोग जो ड्रोन पाकिस्तान के ड्रोन पाकिस्तान में फटे, उसको इंडिया का ड्रोन समझ रहे और मार रहे उसको। इन्होंने इतने फेक रूमर्स, इतने फेक न्यूज फैलाए ना कि PIB का फैक्ट चेक का पेज भर गया। कहीं ये लोग कह रहे हैं कि फीमेल पायलट को कैप्चर किया, कहीं कह रहे हैं कि एयर बेस उड़ा दिया, कहीं कह रहे हैं एयरफील्ड उड़ा दिया, कहीं कह रहे हैं कि इंडियन पायलट जेट से इजेक्ट होकर पाकिस्तान में आ गिरा। मैं बोल रहा हूं ये सब छोड़ो, ये देखो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल ने एक वीडियो गेम का क्लिप डाला है और बोला है कि हमने इंडियन पायलट को उड़ाया है, और ये क्लिप डाल के अपने पायलट को कांग्रेचुलेट किया और उसने ले भी लिया कांग्रेचुलेशंस। वो और दुख की बात है कि हाँ वो मीम है ना, हाँ ले लेंगे, ठीक है। एक गेम है ARMA 3, उसके क्लिप को इन्होंने यूज किया है और इनको लगा इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। अरे हमारे लोगों के पास है इंटरनेट अच्छा। इनकी मानो तो BGMI का हर चिकन डिनर इंडिया के अगेंस्ट विक्ट्री है। इनके पास कंटेंट की इतनी कमी है कि जो इंडोर का फिजिकल अकेडमी है ना, उनको भी नहीं छोड़ा। चुप कर यार, ये दोनों साथ में तो रोते बहुत है। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक लग गया यार।
एक तो इनसे ज्यादा कौन रो रहा है पता है? क्रेडिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप। जहां वॉर शुरू होती है भाई को नाक घुसानी होती है अपनी। जो देश 77 साल पहले बना है, 1000 सालों से कैसे चल रहा है वॉर भाई? दे दिया ना लोन भाई, दे दिया ना, अभी एंजॉय करना। एनीवेज भाई, वीडियो खत्म होने से पहले हमारे उन 5 वीर जवानों को हमारा सलाम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उनका बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आपको फॉरवर्ड आ रहे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे, मीम आ रहे, किसी पे भी विश्वास मत करो जब तक कि वो कोई रिलायबल सोर्स से बिलोंग ना करते हो। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकाउंट्स और मीडिया ब्रीफिंग्स पर ही ध्यान दे। ओके, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो यहाँ पे टैप करके देख लेना है। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो @महेश केशवाला। वो क्या है, बहुत सारे अनफॉलोज आए हैं रिसेंटली, तो जरा आप सपोर्ट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।